इतनी दूर हैं एटम्स, तो क्या होगा? द आउटर टू सबशेल्स, आउटर टू सबशेल्स कौन सी हैं? 3s और 3p। 3s and 3p contain 2s electrons and 2p electrons. So in n atoms, two n electrons are in two n s levels समझना मेरी बात। एस लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एक एटम के में। अब दो एटम के अगर पी और पी, सॉरी एस और एस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? दो नए एस लेवल बनेंगे, जैसे हमने यहां पर देखा है। तो पहले एस लेवल दो एटम का इंटरेक्ट करेगा तो दो बनेंगे। अगर एन एटम्स के इंटरेक्ट करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 2n लेवल्स बन जाएंगे। एस लेवल कितने बने? 2n एस लेवल्स बन गए। एन एटम्स जब एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दो एटम कर रहे हैं तो दो बन रहे हैं, तीन कर रहे हैं तो तीन बन रहे हैं। जब एन एटम्स करेंगे तो 2n एस लेवल्स नए जनरेट हो जाएंगे। और p जब करेगा, ये तो किसके लिए हो गए? एस लेवल्स के इंटरेक्शन के लिए। और p जब इंटरेक्ट करेंगे तो एक p में 3 लेवल होते हैं, तो 2n electrons are in 6n p levels। तो टोटल 2n इलेक्ट्रॉन है s लेवल में, 2n s लेवल्स में, और 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं 6n p लेवल्स में। तो हम अल्टीमेटली क्या देख सकते हैं? इनर कोर तो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेगी। इनर कोर इंटरेक्ट नहीं करेगी मतलब यहां पर ये लाइन में सीधी ले लेता हूं ऐसे, ये लाइन हमको डिनोट कर रही है 1s2। इनर शेल्स स्प्लिट नहीं कर रही हैं, इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हैं, ये काफी पास में जाके थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगी। ऐसे ही जो इसके ऊपर का लेवल है, एनर्जी लेवल, वो भी इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, दैट इज 2s2 भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा। अगर मैं इसके नेक्स्ट लेवल देखूं तो 2p6, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा, ये लेवल इंटरेक्ट नहीं कर रहा दो एटम्स का, ये लेवल इंटरेक्ट नहीं कर रहा। इनर कोर एटम्स आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, 2s2 में 2 और इसमें 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अब हम 3s2 की बात करें तो यहां तक तो 3s2 इंटरेक्ट नहीं करेगा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 3s2 में, और यहां 3p है, ये हो गया 3s2 और ये हो गया 3p2।
जब एटम पास में आएंगे, डी डिस्टेंस तक आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एटम के सारे एनर्जी लेवल अलग अलग हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन नहीं हुआ। फिर सी डिस्टेंस तक आई, ओसी डिस्टेंस हो गया, तब भी कुछ नहीं हुआ। इसके पास में जब गए तो ये वाला एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गया दो पार्ट में, एक नीचे और एक ऊपर। सिमिलरली ये वाला स्प्लिट हो गया, एक नीचे और एक ऊपर, दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट होगा, एक नीचे, ये वाला एक नीचे और इसका एक ऊपर, एक हायर एनर्जी लेवल और एक लोअर एनर्जी लेवल। ये देखो, एक हायर और एक लोअर, एक हायर और एक लोअर। तो हायर और लोअर में दोनों में स्प्लिट हो गया ये दोनों एक दूसरे के साथ में मर्ज हो गए इस जगह पे। जब हम और पास जाएंगे, आगे की बात करते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, जब ये और आगे हम बढ़े, जब डिस्टेंस ओ बी से घट के ओ बी से कम होने लगा डिस्टेंस, तो ये लेवल तो नीचे जा रहा है, ये लेवल नीचे जाके ऐसे यहां पे ये दोनों मिक्स हो जाएंगे इस जगह पे, और ये लेवल ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। और इस जगह पे एक स्प्लिट बन जाएगी, एक जनरल स्प्लिटिंग हो जाएगी जहां पर ये मिक्स हो गए हैं इस तरीके से। तो यहां पर दो लेवल बन गए बेसिकली। एक लेवल तो हो गया ये वाला, ये जो लेवल है, ये लेवल, और एक हो गया ये लेवल। तो अभी 2 मिनट सब्र रखो, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे जनरेट हो रही है ये सिचुएशन। ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला है इसको हम वैलेंस बॉन्ड बोलते हैं, और बीच में जो गैप है इसको एनर्जी गैप बोलेंगे। तो सेकंड स्टेप पे आते हैं। व्हेन आर इज इक्वल टू, या फिर ओसी से तो बड़ा हो जाए यार, यहां से आगे जाने लगे, एंड इट इज लेस देन ओडी, तब क्या हो रहा है, देयर इज नो विजिबल स्प्लिटिंग ऑफ energy levels, but there develops a tendency to split। तो अभी स्प्लिटिंग नहीं हुई यहां से और यहां तक के बीच में, ओसी और ओडी, मतलब इस रीजन में, अभी यहां तक आए थे ओडी तक, अब इस रीजन में स्प्लिटिंग नहीं हुई, पर टेंडेंसी टू स्प्लिटिंग इज देयर। देन थर्ड, व्हेन आर इज इक्वल टू ओसी, जब हम यहां पहुंच गए, जब दो एटम इस दूरी पे आ गए, सी वाली दूरी पे, तब क्या होगा, द इंटरएक्शन between the outermost shell, यहाँ outermost shell कौन सी है, थर्ड शेल, m level of silicon atoms become appreciable, and
स्प्लिटिंग कमेंसेस। स्प्लिटिंग शुरू हो गई जब हम दो एटम्स को इतनी दूरी पे ले आए सी डिस्टेंस पे। ये हायर लेवल लोअर लेवल, ये हायर लेवल लोअर लेवल, एक सिंगल एनर्जी लेवल दो नए एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो गया। देन फोर्थ और पास लेके जाते हैं, ओबी से तो ज्यादा और ओसी से कम। ओबी से तो ज्यादा मतलब ये वाला लेवल, और ओसी से कम, ओसी से कम इस रीजन में। द एनर्जी corresponding to S and P levels of each atom gets slightly changed. We get 2n S levels, n एटम्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक लेवल है तो टोटल n एटम्स इंटरेक्ट कर रहे हैं तो 2n तो S लेवल बन गए, एंड 6n P levels are formed. तो 2n लेवल्स तो बन गए S के लिए और 6n बन गए P के लिए। S में दो होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए लेवल, S की ऑर्बिटल कैपेसिटी कितनी है 2, दो इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, हर एक के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक लेवल, तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए दो लेवल, तो n एटम्स के लिए 2n लेवल्स बन गए S के। P में होते हैं px py pz तीन, तो हर एक तीन में दो दो होते हैं तो छह इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करने की कैपेसिटी है P लेवल में, इसलिए 6n P लेवल्स बन गए। इस जगह पर आते आते जब हम यहां से आगे बढ़े तो इस जगह पर ये पूरा मिक्स हो गया, ये जो रीजन है इस रीजन में सब मिक्स्ड, ये रीजन, इस रीजन में कितने एनर्जी लेवल्स हैं टोटल 8n एनर्जी लेवल्स हैं यहां पर इस रीजन में, 8n लेवल्स हैं। कैसे आई ये 8n, 6n तो P के हैं और 2n जो हैं वो S के हैं, ऐसे मिलके 8n लेवल्स हैं और इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कौन सा P है और कौन सा N है, इस रीजन में कोई डिफरेंस नहीं है। और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं दो इसमें और दो इसमें, तो 2n इसमें 2n इसमें, तो टोटल 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8n में से 4n अगर हमने कंज्यूम कर लिए, अब अवेलेबल लेवल कितने हैं हमारे पास में, अवेलेबल लेवल है 8n और 8n में से चले कितने गए 4n चले गए, तो कितने रह गए एम्प्टी, 4n एम्प्टी रह गए। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नीचे वाले लेवल्स में भरते हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहां भर जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स कितने 4n इलेक्ट्रॉन्स, तो 4n इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर गए और ये 4n खाली रह गए, तो ये जो खाली है इसको कंडक्शन बैंड बोल रहे हैं और जो भर गया इसको हम वैलेंस बैंड बोल रहे हैं। सब क्लियर? अभिषेक ये सर थोड़े थोड़े समझ ही आया सर,
अच्छा, वीडियो में देखना एक बार। चेष्टा, दिव्या, हितेंद्र, हितेंद्र, खुशी, कृष्णाश्री, लव, मानसी, पुष्कर, राधिका, सौरभ, शिप्रा, श्रेया, ठीक है, आगे चलते हैं। Since n, which is approximately 10 to the power 29 atoms per meter cube, मतलब सिलिकॉन का अगर मैं 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक स्लैब ले लूंगा तो उसमें लगभग 10 टू दी पावर 29 एटम्स हैं, तो मतलब n की वैल्यू काफी ज्यादा है। एंड एनर्जी ऑफ ईच लेवल इज ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, मामूली से में। सो energy levels are splitting but are very close to each other. That is अगर मैं ये एनर्जी लेवल ले लेता हूं, सपोज से यहां तक हमारा 3p लेवल है और ये एनर्जी लेवल सपोज से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, यहां से यहां तक का। अब n एटम्स हैं तो n एटम्स इसमें n लेवल्स बना देंगे नए। n लेवल्स, तो अगर मैं इसको काफी बड़ा करके देखूं, अगर मैं बड़ा करके देखूंगा तो मेरे को ऐसा दिखेगा कि ये एक जो एनर्जी लेवल है, ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 29। तो इतना मामूली एनर्जी डिफरेंस है। एनर्जी लेवल डिफरेंस इन splitting is so small that we can consider it as continuous and hence we call it
एनर्जी बैंड। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लेवल है और उसको 10⁻29 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर करके। तो एक लेवल के बीच में बहुत मामूली डिस्टेंस होगा, इतना कम एनर्जी डिफरेंस में हम फिर लेवल की बात करने की जगह, एनर्जी ऑर्बिट की बात करने की जगह हम लोग एनर्जी बैंड की बात करना शुरू कर देंगे। हम इसको एक बैंड मान लेंगे और यहीं से एनर्जी बैंड टर्म जनरेट हुआ है। नाउ फिफ्थ सिचुएशन में when r is equal to OB, when r is equal to OB, ये डिस्टेंस जब है तो ये दोनों मर्ज हो गई पूरी टोटल। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एनर्जी गैप disappears completely, 8n levels are distributed continuously out of which 4n lower levels are filled with 4n electrons and 4n upper levels are empty। यहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। 8n में 4n इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इसमें 2n इसमें 2n इसमें, तो 4n इलेक्ट्रॉन्स ने हाफ 4n फिल कर दिए होंगे नीचे के और ऊपर के 4n खाली रह गए। Then sixth, when r is equal to OA, इस डिस्टेंस पे आ गए जब एटम और पास आ गए। Band of 4n filled levels is separated from 4n unfilled levels by an energy gap called forbidden gap। इनके बीच में एक गैप आ गया, उस गैप को हम लोग फॉरबिडन गैप बोलेंगे। ये जो 4n filled है, दिस 4n filled वन, इसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलेंगे। और जो ये 4n अनफिल्ड है, इनको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलेंगे। और इस तरीके से हमारा बैंड फॉर्मेशन हो रही है सॉलिड में। तो जब एक सिंगल एटम है तो वहां एनर्जी लेवल है, लेकिन जैसे जैसे एटम सॉलिड स्टेट में आते हैं और एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एनर्जी लेवल स्प्लिट करती हैं और एनर्जी लेवल स्प्लिट करके एनर्जी बैंड्स जनरेट होते हैं। जो खाली है वो कंडक्शन बैंड, जो फिल्ड है वो वैलेंस बैंड, और उनके बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड द फॉरबिडन गैप।
तो पहले हम देखते हैं बेन डायग्राम फॉर मेटल्स। इसके लिए पहले 2 पॉइंट हम दिमाग में डाल लेते हैं। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल in the conduction band occupied by electrons in a crystal at absolute zero temperature is called Fermi level। एब्सोल्यूट जीरो पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जिस लेवल तक फिल करके रह सकता है उस लेवल को हम लोग फर्मी लेवल बोलते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी को हम फर्मी एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस लेवल is called Fermi energy। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और, if electron gets enough energy to go beyond this level, then conduction takes place। तो कंडक्शन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन फर्मी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रखते होंगे, मतलब वो फर्मी लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करेंगे तब तक कंडक्शन नहीं होगा। तो दो पॉसिबल डायग्राम्स हैं जो कि मेटल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी मेटल है उसमें
खाली वाला रीजन जो है वो कंडक्शन बैंड है, तो मैं यहां से यहां तक कंडक्शन बैंड लेता हूं। एक पॉसिबिलिटी ले रहा हूं मैं, ये कंडक्शन बैंड है, ये लोअर लेवल है कंडक्शन बैंड का, ये अपर लेवल है कंडक्शन बैंड का। दिस इज आवर कंडक्शन बैंड। और ये कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है और पार्शियली एम्प्टी है। मतलब सपोज से ये यहां तक फिल्ड है कंडक्शन बैंड, सो इट इज पार्शियली फिल्ड। और इलेक्ट्रॉन्स इस केस में इस जगह पर है, तो ये जो लेवल है दिस इज द फर्मी लेवल, ये हमारा पूरा कंडक्शन बैंड है। तो दिस इज पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड, पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड। एक तो ये पॉसिबल डायग्राम है मेटल्स के लिए बैंड एनर्जी का, कि कंडक्शन बैंड है, उसमें से पार्शियली वो फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से और पार्शियली एम्प्टी है, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऊपर जाने के लिए जगह है, इसलिए वो मेटल है, इसलिए वो कंडक्शन शो कर रहा है। दूसरा लेवल ये हो सकता है कि जो हमने डायग्राम लिया था, इस डायग्राम में ये वाला नीचे चला जाए इसके और ये वाला इसके ऊपर आ जाए, तो ये कंडक्शन बैंड बना रहा है और ये वैलेंस बैंड है, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। तो दूसरा डायग्राम हमारा किस तरीके का हो सकता है? दूसरा डायग्राम इस तरीके से हो सकता है। ये हमारा कंडक्शन बैंड है, यहां से लेके यहां तक, और ये वाला हमारा वैलेंस बैंड है, यहां से लेके और यहां तक। सो दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। Lower level of the conduction band is overlapping with the higher level of the valence band. दूसरा डायग्राम हमारा ये हो सकता है जो मेटल्स को रिप्रेजेंट करे। So this is our valence band and this is our conduction band. तो फर्स्ट डायग्राम ये सेकंड पॉसिबल डायग्राम है, बेंड डायग्राम फॉर मेटल। तो फर्स्ट डायग्राम हमको क्या शो कर रहा है? फर्स्ट वन इज शोइंग दैट conduction band is only partially filled with electrons a little extra एनर्जी, जो कि मिली वोल्ट्स में बैटरी भी अगर लगा दें उसके अक्रॉस तो वो एनर्जी उनको मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को। सो अ लिटिल एक्स्ट्रा एनर्जी कैन पुश द इलेक्ट्रॉन्स इन empty energy levels and conduction will be possible. तो फर्स्ट डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गई, पहला डायग्राम ये बता रहा है, ये बात मामूली सी एनर्जी देंगे वो ऊपर
चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन विल टेक प्लेस। सेकेंड वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें? लोएस्ट levels in conduction band needs less energy than highest level in valence band. As a result, electrons in the valence band overflow in conduction band and are free to move in crystal. Hence, conduction is possible. ये दूसरा एनर्जी लेवल डायग्राम बोल रहा है कि कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट लेवल है वो वैलेंस बैंड के हाईएस्ट लेवल से ऑलरेडी कम है, जैसा कि मैंने इसमें शो किया था तुम्हें। ये इसका ये ऊपर और ये इसको नीचे ओवरलैप कर रहा है, तो ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर गए इस जगह पे। और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में हमको जनरली मिल ही जाएंगे इस जगह पर। इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड एंड हेंस मेटल्स आर ऑलवेज कंडक्टर्स। तो ये जनरल मेटल के लिए बात कर रहे हैं हम। बैंड डायग्राम मेटल, नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर सबके लिए वैलिड है, लेकिन मेटल्स में कंडक्शन क्यों होता है वो हम अब समझ पा रहे हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा है या फिर कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है, इसलिए मामूली सी एनर्जी देते ही वो फ्री एरिया जो है मेटल में उसमें क्रिस्टल लैटिस में वो मूव करने लगेगा। इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है सबको बात? चेष्टा? दिव्या? कृष्णाश्री? लव? मानसी? पुष्कर? राधिका?